चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बिलासपुर एम्स सहित जाने किन परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास, 350 करोड़ है बजट। प्रियंका गांधी के साथ आज कर्नाटक पहुंचेंगी सोनिया गांधी, 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले शुरू हुआ सियासी बयानबाजी, भाजपा ने किया चैलेंज। 20 दिनों के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के दूसरे दौरे की सूचना के बाद विपक्षी दलों की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के बयानों का भाजपा की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है। LCH में राजनाथ सिंह ने भरी पहली प्रचंड उड़ान, बोले मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। नीतीश कुमार को बिहार से हटाने की कोशिश में जुटी आरजेडी, सीधे सीएम को टारगेट कर लगाया पोस्टर। ऑपरेशन लोटस को लेकर सीएम केजरीवाल का भाजपा पर हमला, कहा हमारे विधायक टूटने वाले नहीं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को मिल सकता है एसटी स्टेटस, अमित शाह राजौरी में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। रूस से जंग में हार नहीं मान रहा यूक्रेन, किया पलटवार, बोला दाग दो परमाणु बम। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 1 करोड़ 82 लाख रुपए के 32 निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी। ची यात्री विमान C919 को बाजार में प्रवेश के लिए मिला सर्टिफिकेट, बोइंग और एयरबस को देगा टक्कर। अब नहीं कर पाएंगे गूगल ट्रांसलेशन, बंद कर दी गई सेवाएं। हालांकि चीनी यूजर्स हांगकांग की ट्रांसलेशन वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में अमेरिकी टेक कंपनी ने ट्रांसलेशन सर्विस को कम इस्तेमाल किए जाने के कारण बंद कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग पर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। एयर टिकट बुकिंग एजेंट्स और फ्लाइट टिकट का किराया, समय सीमा आदि के संबंध में LTC के नियम क्या कहते हैं, इस बात की जानकारी दी है। LTC से जुड़े हवाई यात्रा वाले सभी मामलों में एयर टिकट सिर्फ 3 अधिकृत ट्रैवल एजेंट्स के जरिए ही खरीदे जा सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों का डीए के बाद बढ़ सकता है एक और भत्ता, फिर होगा सैलरी में बम्पर इजाफा। मोदी सरकार ने बीते हफ्ते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द एक और सरप्राइज दे सकती है। रूस ने नाटो बॉर्डर के पास दागी परमाणु मिसाइलें, सच होने वाली है पुतिन की धमकियां, केमिकल अटैक का भी अभ्यास। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अत्याधुनिक ड्रोन बनाने का कर चुके हैं करिश्मा। ताइवान पर आक्रमण की तैयारी में चीन, कार ढोने वाले जहाजों से सैनिकों को भेज रहा। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा पर जाने के बाद से चीन ताइवान का घेराबंदी करने में पूरी तरह से जुट गया है। अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास के जरिए वह ताइवान में आक्रमण करने की तैयारी में है। इस महीने की शुरुआत में ताइवान जलमध्य मध्य में चीनी समुद्र तटों पर 7 चीनी सिविलियन शिप को देखा गया है। डोनबास के कई शहरों में यूक्रेनी सेना जीत की ओर, रूस की ओर से लड़ रहे चेचेन कमांडर ने दी परमाणु हमले की धमकी। यूक्रेन का रूस की सेना पर पलटवार, जेलेंस्की ने वापस कब्जे में लिया ये शहर। यूक्रेन ने हेरसन के कई इलाकों पर दोबारा नियंत्रण कर लिया है। अभी जेलेंस्की के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुतिन के जनमत संग्रह के फैसले के बाद यूक्रेनी सेनाओं ने लाइमन में घेराबंदी कर ली थी। इस बार दुगना होगा केंद्र सरकार का बफर स्टॉक, 13,75,000 टन गेहूं और चावल की होगी खरीद। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।